ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 6 वीडियो है और इस वीडियो में मुझे आपको ये पेज लेआउट का जो टैब है इसके अंदर थोड़े ऑप्शंस है पेज सेटअप के रिलेटेड, तो वो मुझे आपको बताना है और थोड़े और फीचर्स यहाँ पर करेंगे। तो पहला चीज़ है ये कि मैं टॉप पे आ जाता हूँ। ये मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन्स मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट के 1 इंच ऊपर 1 इंच लेफ्ट पे और 1 इंच राइट पे ये जगह छोड़ देता है। तो आप ये पेज लेआउट में मार्जिन्स को आप नैरो कर सकते हो। देखो कहा है कि 0.5 सब दिशा में, नॉर्मल है वो 1 इंच सब बाजू पे है। आप वाइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कस्टम मार्जिन में जाओगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ऊपर एक 0.7 चाहिए या बॉटम पे 0.8 चाहिए, और फिर लेफ्ट और राइट को भी आप अफेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर है और फिर आप क्लिक ओके करो। मैं अभी वो नहीं करूँगा। और दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, कि आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हो। अब ये प्रिंट प्रीव्यू को आता हूँ और फिर ये जूम को रिड्यूस करता हूँ, तो देखो ये सभी के सब पेज मेरे साइडवेज है। और 2007 में आपको जब प्रिंट प्रीव्यू में आओगे तो यहाँ पर ऊपर आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन्स और ओरिएंटेशन के, तो वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। 2010 में मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पोर्ट्रेट कर दूं तो देखो ये स्ट्रेट है, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और फिर उसे मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये साइडवेज रहता है। तो यहाँ से फिर मैं पेपर का साइज भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपका पेपर साइज बड़ा है, 8x5 मल्टीप्लाई बाई 14 है, तो आप वो चूज कर सकते हो और फिर आप प्रिंट कर सकते हो। तो 2007 में आप X यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लोज होगा। मैं यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ फिर से, और पेज लेआउट से मार्जिन्स को पोर्ट्रेट कर डालता हूँ। और उसके बाजू में आपको साइज का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो क्योंकि आपकी पेपर की साइज क्या है। ये एक लीगल साइज काफी कॉमन है, ये लेटर्स के साथ साथ जो थोड़ा सा लंबा होता है। और ये कॉलम का ऑप्शन ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर आके थोड़े कॉलम्स को, ये समझो ये 2 कॉलम को हाईलाइट करता हूँ और फिर आप ये कॉलम्स के बटन को दबा के यहाँ पे 2 कॉलम कर सकते हो। तो देखो ये स्प्लिट हो गया है। तो ये आप मैगजीन्स में देखोगे कि ये इस तरह से काम करते हैं वो। तो आप सभी के सभी चीज को स्प्लिट कर सकते हो, या तो फिर आप कॉलर में जाके 3 बना सकते हो, या तो फिर इस तरह से, या तो फिर A1 पे आ सकते हो। तो ये कॉलम्स का ऑप्शन है, हाईलाइट करो और फिर चूज करो। और अगर नहीं चाहिए तो फिर से 1 पे आ सकते हो, और आप अंडू भी कर सकते हो। एटलीस्ट अंडू आज कर सकते हो, कल आप अंडू नहीं कर सकोगे, तो वो चीज ख्याल में रखना। ये लाइन नंबर का ऑप्शन है। तो ये लाइन नंबर का मतलब है ये कंटिन्यूस चूज करता हूँ। तो देखो ये हर लाइन के बाजू में नंबर डाल दिया है। इसका मतलब कि अगर आप ये लीगल डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कुछ हो या कोई आर्ग्यूमेंट है, तो आप कह सकते हो कि आप देखो लाइन 15 पे, तो फिर वो लाइन 15 पे देख के वो बात को आप रिफर कर सकते हो। तो उस तरह से देखो पूरे डॉक्यूमेंट को लाइन नंबर आ गया है। और मेरे 3 पेज है इसमें, तो ये पेज 2 और ये पेज 1 है। और फिर लाइन नंबर को मैं नन कर सकता हूँ। ये ब्रेक्स के बारे में बात करूंगा, मगर पहले ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें मैं आपको कवर कर देता हूँ, फिर ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। ये वाटरमार्क का ऑप्शन है। वाटरमार्क यानी देखो ये कॉन्फिडेंशियल का नोटिस है जो आप बैकग्राउंड में डाल सकते हो। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये जूम को रिड्यूस करता हूँ, तो देखो उसने यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल का डाला हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके वाटरमार्क से कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी डालता हूँ, तो यहाँ पे आ गया है। अब अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप ये वाटरमार्क यहाँ पे जाके आप यहाँ कह सकते हो कस्टम वाटरमार्क, और फिर इसके अंदर आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए। फिर ये टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर ये टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, और जो भी मुझे टाइप करना है टाइप कर सकता हूँ। मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। फिर इसे अप्लाई करके क्लिक ओके करता हूँ या क्लोज कर दो, तो देखो ये यहाँ पे इसने टेस्ट टेस्ट डाल दिया है। अब ये मैं जब यहाँ पे डाला तो यहाँ से गायब हो गया, तो इसके लिए फिक्स करने के लिए मैं इस पेज पे आता हूँ, वाटरमार्क को क्लिक करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ कह सकता हूँ कि इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन।
तो देखो यहाँ पर एक वाटरमार्क आ गया है और यहाँ पर पुराना वाला वाटरमार्क टेस्ट ऑलरेडी है। और ये वाटरमार्क में जाके कस्टम में जाते हो, ये रिमूव का ऑप्शन भी है, तो आप वो रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप कस्टम में जा सकते हो और फिर ये पिक्चर पे जाके सिलेक्ट, आप कोई भी पिक्चर को पिक करो, क्लिक ओके करो, तो देखो वो बैकग्राउंड में आ गया है। अब पता नहीं ये पिक्चर सब पे ऑटोमेटिकली आ गया, वर्ड्स नहीं आ रहे थे तो। और यहाँ पे आके इसे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है पेज कलर का, आप डॉक्यूमेंट को पेज कलर दे सकते हो। जहां तक मुझे पता है ये पेज कलर प्रिंट नहीं होगा, नहीं तो आपके इंक काफी खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ अगर आप इसको ईमेल करते हो तो ये पेज कलर अवेलेबल रहेगा लोगों को देखने के लिए। उसके बाद में ऑप्शन है पेज बॉर्डर का, तो पेज बॉर्डर को क्लिक करता हूँ और मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरे पूरे बॉर्डर के आजू बाजू ऐसे डबल लाइन हो। कलर भी चूज कर सकता हूँ और कोई थिकनेस भी चूज कर सकता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ, तो देखो सारे डॉक्यूमेंट्स के आजू बाजू में लाइंस आ गई है। और ये पेज बॉर्डर को जाके नन कर सकता हूँ हटा देने के लिए। अब ये पेज बॉर्डर को आता हूँ तो इसमें आर्ट का ऑप्शन है, जिसमें मैं ये अलग अलग टाइप की आर्ट चूज कर सकता हूँ। और फिर से पेज बॉर्डर को आके मैं नन कर सकता हूँ। अब ये जूम में फिर से बड़ा कर देता हूँ। अब ये इसको हटाने के लिए वाटरमार्क को मैं इस पे ये सिंबल देख के इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर इसे डिलीट कर सकूंगा। पता नहीं क्यों वहां से निकाल नहीं सक रहा था, तो यहाँ से मैं डिलीट इस तरह से कर सकता हूँ उसको पिक करके। अब मुझे बात करनी है ब्रेक्स के बारे में, तो ये मुझे थोड़ा समझाना है। इसके लिए शायद मैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई मैसेज रखना, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा ब्रेक्स के बारे में। तो पहले मुझे एक चीज बतानी है। देखिए देखो पेज 2 पे ये हेडर है और पेज 3 पे वही हेडर आया है, सिर्फ पेज नंबर बदल गया है। अब मुझे ये करना है कि ये पेज 3 पे समझो मुझे अलग टाइप का हेडर डालना है, तो इसके लिए मुझे ब्रेक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो अभी डॉक्यूमेंट है पेज 2 और 3 और 1, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पेज 3 के आखिर में आता हूँ, सॉरी पेज 2 की आखिर में, और यहाँ पर एक ब्रेक डालता हूँ। और हम सिर्फ दो ब्रेक के साथ अपना कंसर्न रखेंगे, एक कंटिन्यूस ब्रेक होता है और एक नेक्स्ट पेज ब्रेक होता है। नेक्स्ट पेज के ब्रेक को इस तरह से समझो कि ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा था, तो उसके लिए मैं ब्रेक डालूंगा नेक्स्ट पेज। अगर मैं कोई चीज उसी चैप्टर की, समझो चैप्टर 2.1 था, फिर मैंने सेक्शन 2.2 स्टार्ट किया, तो उसके बीच में मैं कंटिन्यूअस ब्रेक डालूंगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 2.2 है वो नए पेज पे चालू होने की जरूरत नहीं है, वो उसी पेज पे चालू हो। क्योंकि नेक्स्ट पेज को ब्रेक डालूंगा तो ऑटोमेटिकली सभी चीजों को नेक्स्ट पेज पे डाल देगा। तो मैं आपको फिर से वो बताता हूँ, मगर फिलहाल मैं ये कंटिन्यूअस ब्रेक डालता हूँ। और आप बोलोगे कि यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं आता हूँ होम पे और फिर ये शो और हाइड का बटन ऑन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सेक्शन ब्रेक दिखा रहा है, और उसे डिलीट करना हो तो उसके लाइन के आगे क्लिक करके मैं डिलीट करूंगा तो ब्रेक डिलीट हो जाता है। इसके लिए ये शो एंड हाइड बटन काफी यूजफुल है, क्योंकि आपको नहीं तो ये ब्रेक्स के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसे फिर से ऑफ कर देता हूँ। अब देखो ये पेज 3 पे मेरे केस में ये हेडर गायब ही हो गया। पेज 2 में हेडर है और ये रहा पेज 3। अब इस पे हेडर डालने के लिए मैं इस पे डबल क्लिक कर सकता हूँ, तो ये मैं हेडर पे आ गया। और हेडर डालने के पहले ये लिंक जो है, लिंक टू प्रीवियस, इसका मतलब कि इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये लिंक टू प्रीवियस बटन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता था अगर आपने ब्रेक नहीं डाला होता था। तो अब मैं यहाँ हेडर में जाके, ये हेडर फुटर टूल से हेडर में जाके कोई अलग स्टाइल का हेडर में ऐड करता हूं, समझो ये, और इसे क्लोज करता हूं। तो देखो ये पेज 3 का हेडर है और पेज 2 का हेडर अफेक्ट नहीं हुआ है, और पेज 1 पे मैंने कोई हेडर नहीं डाला। तो ये ब्रेक्स इस चीज में काम आता है। और एक चीज आपको बताता हूं कि समझो कि ये जो पेज 2 है, इसमें से ना मैं थोड़े शब्द पहले गायब कर लाता हूं, क्योंकि ये टेस्ट बताने के लिए।
उसकी विगड़ी करता हूं मैं काम। तो ये जो पेज 2 है मुझे क्या करना है, मैं इसे जूम को रिड्यूस करता हूं। अब ये बीच का पेज है, इसे मुझे है ना लैंडस्केप कर डालना है। जो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन होता है मुझे लैंडस्केप करना है। मगर इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो पेज 2 के यहाँ पे मैंने एक ब्रेक डाल दिया है, अब पेज 1 की आखिर में भी मुझे ब्रेक डालना पड़ेगा ताकि ये पेज 2 को उसके आप ही मैं चेंज कर सकूं। तो ये जूम को फिर से बड़ा करता हूं और पेज 1 की आखिर में एक ब्रेक डालता हूं, समझो कंटिन्यूअस ब्रेक। अब ये पेज 2 पे क्लिक करता हूं और ये पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाके ये बटन दबाता हूं जो है मोर, और यहां से मैं ये चूज करता हूं लैंडस्केप। अब देखो नीचे कह रहा है अप्लाई टू दिस सेक्शन, इसका मतलब कि मैंने जो ब्रेक डाल दिया है तो अब ये चेंज सिर्फ इस सेक्शन को आएगा। इसे क्लिक ओके करता हूं। अब देखते क्या हुआ प्रिंट प्रीव्यू पे। तो देखो ये एक पेज लैंडस्केप हो गया है और बाकी के 2 पेज पोर्ट्रेट है, क्योंकि ये आपने ब्रेक डालने से आप डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको उसके साथ क्या करना है। अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो प्लीज मैसेज छोड़ना, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस ब्रेक्स के बारे में। इसे क्लिक करके फिर से पेज लेआउट से पेज सेटअप पे आता हूँ, पोर्ट्रेट, दिस सेक्शन, क्लिक ओके। अगर आपने ब्रेक नहीं डाली होती तो आपको सिर्फ एक ही दो ऑप्शन होते थे, होल्ड डॉक्यूमेंट यानी सभी के सभी फाइल, या तो इस पेज के बाद के डॉक्यूमेंट में क्या करना है। तो ये फिर से पोर्ट्रेट हो गया है प्रिंट प्रीव्यू में, फिर से आ जाता हूँ। तो ये जो है पेज लेआउट, ये ब्रेक्स का ऑप्शन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पेज लेआउट की हो गई है। अगले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे।